हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, हमने अपना सेशन नया चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था। टाइम एंड वर्क में हमने 4 क्लासेस ले चुके हैं और नेक्स्ट क्लास सेशन अगला सेशन लेकर के क्लास नंबर 5 लेकर के हम आज आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करेंगे क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में हम अलग कुछ अगले टाइप लेकर के आए हैं और जो नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने 4 क्लासें डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और उनके उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जहाँ पर जाइए और जो टाइम एंड वर्क की प्रीवियस क्लासें हैं उनको देख सकते हैं जा करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा और आप इसको पढ़िए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों मिल करके 8 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ए चला जाता है और शेष काम जो है बी को कितने समय में पूरा करेगा। जब ए जब चला जाएगा तो जो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क होगा उसको बी को करना पड़ेगा। तो जो रिमेनिंग वर्क है बी कितने दिन में उसे कंप्लीट कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर रहा है और बी जो है बी उसी काम को कितने दिनों में 24 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे ताकि इनके एक दिन का वर्क निकल आएगा। ठीक है, तो इनका 18 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। एलसीएम निकालना दोस्तों हमने इसके पहली वाली क्लास में बहुत अच्छे से बेसिक से डिस्कस किया था, एक एक स्टेप डिस्कस किया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 18 4 बार में डिवाइड हो जाएगा और ये 3 बार में, 24 3 72। ठीक है, अब ये ए का एक दिन का काम 4 यूनिट है और बी का एक दिन का काम 3 यूनिट है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये काम स्टार्ट किया, ए और बी जो है काम कर रहे हैं मिल करके और कितने दिन तक साथ में करते हैं 8 दिन तक। ठीक है, 8 डेज जो है ये काम साथ में करते हैं। एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, तो ए और बी का एक दिन का वर्क है 4 और 3 7। ठीक है, ए और बी का एक दिन का वर्क कितना है 7 है और करते कितने दिन तक करते हैं 8 दिन तक एक साथ करते हैं। तो ए और बी 8 दिनों में कितना 56 यूनिट वर्क कर लेंगे। ठीक है, 56 यूनिट वर्क कर लेंगे। ठीक, अब ये 8 दिन तक दोनों साथ में मिल करके 56 यूनिट वर्क कर लिया। ठीक है दोस्तों, टोटल कार्य हमारा था 72 यूनिट में हमने 56 यूनिट काम कर लिया। तो कितने यूनिट बचा दोस्तों, ये 16 यूनिट बचा हमारा। ठीक है, 16 यूनिट कार्य जो है, इसके बाद क्या होता है कि ए कार्य को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, तब का ए चला जाता है। तो ए और बी अभी तक साथ में कर रहे थे, इसके बाद क्या हुआ ए जो है ये क्या होता है चला जाता है। ठीक है, तो बी शेष काम को बी करता है, तो शेष काम कितना बचा है 16 यूनिट। ठीक है, 16 यूनिट कार्य कौन करेगा बी करेगा। तो बी का एक दिन का कार्य कितने यूनिट है 3 यूनिट। तो 16 यूनिट कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 16/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16/3। ठीक, 16/3 दिन में काम भी पूरा कर लेगा, रिमेनिंग वर्क निकल करके आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा 16/3। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये अगर जो होल फ्रैक्शन में देता तो यहाँ पर
ऐसे 5 से ही 1/3 दिन भी दे सकता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हमारा फाइनल निकल के आ गया। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा था ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन व 24 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी काम को करने में 24 दिन लेता है। हमने क्या किया, नॉर्मली इसका पहले एलसीएम ले लिया। 18 और 24 का एलसीएम आया 72, तो 18 से 72 को 4 बार में डिवाइड किया और 24 से 72 को 3 बार में। तो ए और बी मिल करके एक दिन में 4 और 3 कितना 7 यूनिट काम करते हैं और ये 8 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया है। तो 7 यूनिट काम एक दिन में करते हैं, तो 8 दिन में कितने यूनिट कर लेंगे, 56 यूनिट काम कर लेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना था, तो टोटल वर्क था हमारा कितना 72 यूनिट। 72 यूनिट हमारा टोटल वर्क था और ए और बी के द्वारा 8 दिन में किया गया कार्य कितना है 56 यूनिट। तो जो हमारा रिमेनिंग वर्क निकल आया, बचा का हुआ कार्य कितना आया 16 यूनिट हमारा बचा हुआ कार्य निकल के आ गया। ठीक है, 16 यूनिट क्या है, बचा हुआ कार्य है। अब इस 16 यूनिट का काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि कह रहा है इस 8 दिन काम करने के बाद ए क्या हो जाता है, चला जाता है। जब ए चला गया तो कौन बचा, बी। अब इस बचे हुए कार्य का जो 16 यूनिट बचा हुआ काम है इसको कौन करेगा, तो बी करेगा। बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 16 दिन में 16 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा, तो एक दिन का काम 3 यूनिट है, तो 16 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 16/3 दिन में। ठीक है, तो 16/3 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दोस्तों कि एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 व 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई एक दिन के क्रमशः कितने, एक्स कर रहा है 12 दिनों में और वाई कर रहा है 16 दिनों में। ठीक है, तो कह रहा सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48 4 बार में और 16 3 48 3 बार में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ए और बी मिल करके 3 दिन तक क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं। ठीक है, 3 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 यूनिट। एक दिन में कर रहे हैं 7 यूनिट, और तो 3 दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन का कार्य 7 यूनिट है, तो 3 दिन का हो जाएगा दोस्तों 21 यूनिट। ठीक है, 3 दिन में कितने यूनिट काम कर लेंगे, 21 यूनिट। तो टोटल वर्क हमारा था 48 और इसमें कितना 21 यूनिट काम क्या हुआ, ए और बी 3 दिन में मिल करके कर दिए। तो काम हमारा कार्य कितना बचेगा, 27 यूनिट। ठीक है, 27 यूनिट काम को कह रहा है वाई कितने दिन में। अब देखो यहाँ पर एक्स चला जाता है, एक्स चला जाता है दोस्तों, यहाँ एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई कर रहे हैं काम, तो हम एक्स और वाई ही लेंगे। ठीक है, तो एक्स चला जाता है तो बचेगा कौन, वाई बचेगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई जो है 3 दिन मिल करके काम किए हैं, इसके बाद एक्स जो है चला जाता है तो बचेगा कौन, वाई। वाई काम को करेगा, बचा हुआ काम कितना है 27 यूनिट। 27 यूनिट काम हम कराएंगे किससे, वाई से। वाई एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, तो वाई के एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो 27 यूनिट काम कितने दिन में कर लेगा, 3 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि वाई को काम कितने दिन का करने में कितने दिन लगेंगे, तो वाई जो है 9 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, कितने दिन में, 9 दिन में ख़त्म कर देगा काम को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो चाहे ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मली पहले से सब पहला क्वेश्चन था, बस सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। हमने इसमें कई टाइप मिक्स किए हैं, हर टाइप से 2-2 3-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो वीडियो पर आप एंड तक लास्ट तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 12 व 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है किसी काम को करने में 12 दिन लेता है और बी उसी काम को करने में 18 दिन लेता है। ठीक है, वे एक साथ 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो 12 और 18 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कितना निकल करके आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 आ गया। 12 3 36 3 बार में और 18 दूनी 36 2 बार में। ठीक है, फिर कह रहा है वे एक साथ 2 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि ए और बी मिल करके, ए और बी जो है दोनों मिल करके कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं साथ में। ठीक है, 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो एक ए और बी एक दिन में दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे, तो ए और बी एक दिन में दोनों मिलकर के 3 और 2 यानी कि 5 यूनिट काम एक दिन में करेंगे। तो कितने दिन, 2 दिन में कितने यूनिट कर लेंगे, तो 2 यूनिट में दोस्तों कर लेंगे 10 यूनिट काम। ठीक है, 10 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, अब जो है वर्क हमारा बचेगा कितना, टोटल वर्क हमारा था 36 और 10 यूनिट काम हमारा हो गया, तो बचा कितना 26, यानी 26 यूनिट काम हमारा रिमेनिंग वर्क बचा। इसके बाद क्या है, ए चला जाता है, तो एक जो है काम छोड़ करके 2 दिन के बाद चला जाता है, तो बचा कौन, बी। बी जो है कि रिमेनिंग वर्क कितना है, 26 यूनिट। 26 यूनिट काम कौन करेगा, बी। बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। तो 26 दिन में कितने, 26 यूनिट काम कितने दिन में कर लेगा, 13 दिन में। ठीक है, तो बी को 26 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, 13 दिन। तो 13 दिन में बी जो है काम अपना समाप्त कर लेगा। ठीक है, बी कितने दिन में काम अपना समाप्त कर लेगा, 13 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर रहे थे, तो हमने 12 और 18 को नॉर्मली एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा निकल कर 36 आया। 36 को हमने 12 से डिवाइड किया तो 3 बार में, और 18 से डिवाइड किया तो 2 बार में नॉर्मली डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि वे एक साथ 2 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी मिल करके एक दिन में कितना करते हैं, ए एक दिन में करता है 3 यूनिट और बी एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो दोनों मिलकर के एक दिन में करेंगे 5 यूनिट। ठीक है, अब 5 यूनिट अगर एक दिन में कर रहे हैं तो 2 दिन में कितने यूनिट करेंगे, 10 यूनिट करेंगे। तो 10 यूनिट 2 दिन में कर लिया। कुल कार्य हमारा टोटल वर्क था कितना, 36 यानी 36 यूनिट। 36 यूनिट में हमने 2 दिन का काम यानी 10 यूनिट माइनस कर दिया, तो हमारा रिमेनिंग वर्क बचा। तो जो हमारा रिमेनिंग वर्क निकल के आया कितना, 26 यूनिट। इसके बाद ए जो है काम छोड़ के चला जाता है, तो बचता कौन है, बी। बी 26 यूनिट करेगा, तो बी एक दिन में काम करता है 2 यूनिट, तो 26 दिन में काम, 26 यूनिट काम कितने दिन में कर लेगा, 13 दिन में। 26 यूनिट काम कितने दिन में कर लेगा, 13 दिन में। तो 13 दिन हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 6 व 12 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। तदनुसार कुल काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे। दोस्तों इसमें टोटल डेज पूछ लिया है आपसे। ठीक है, ये नहीं पूछा कि बी कितने दिन में करेगा या इतने, इसे पूछा है कि टोटल डेज यानी कुल काम को, सारा काम करने में हमारा जो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, कितने दिनों में हम पूरा काम खत्म कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो ए को कितने दिन में, 6 दिन में, और बी जो है उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। एलसीएम हमारा आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 2 बार में, 12 एक नम 12 एक बार में। ठीक है, हमारे कार्य निकल के आ गए। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें क्या रहा है, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद देखो ए और बी, यहाँ पर ए और बी कितने दिन तक साथ में काम करते हैं, 3 दिन तक। एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 2 और 1 3 यूनिट। एक दिन में करते हैं 3 यूनिट, तो 3 दिन में कितने यूनिट कर लेंगे, 9 यूनिट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 दिन में 9 यूनिट काम कर लेंगे दोनों मिल करके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है कि ए काम छोड़ करके चला जाता है। ठीक है,
ए काम छोड़ के चला जाता है तो बचता कौन है, बी बचेगा। ठीक है, कौन बचेगा, बी बचेगा यहाँ पर। तो कह रहा था तो सर कुल कार्य को समाप्त करने में कितने, तो जो अब टोटल वर्क हमारा कितना था, हमारा जो कुल कार्य था वो 12 यूनिट था, 12 यूनिट। ठीक है, कुल कार्य कितना था, 12 यूनिट। और 3 दिन में ए और बी मिल करके कितने यूनिट खत्म कर लिया, 9 यूनिट ए और बी मिल करके 3 दिन में काम खत्म कर लिए। बचा कितना, तो जो हमारा रिमेनिंग वर्क बचा हुआ कार्य आया 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या है, रिमेनिंग वर्क हमारा। ठीक है, तो 3 यूनिट कार्य हमारा जो बचेगा इसको कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए छोड़ करके जा चुका है। अब बी एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, तो बी एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो 3 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। 3 दिन में बी काम खत्म कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें पूछा है कुल काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे, कुल कितने दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 दिन ये थे और 3 दिन ये थे। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर हम मिला देंगे 3 दिन ये और 3 दिन ये, तो कितने दिन निकल के आएंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे कुल दिन जो है, कुल कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 6 दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुल कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा, 6 दिन का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुल कार्य को करने में 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको भी हमने नॉर्मली एक स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ा दिया था कि कुल कार्य को करने में कितने दिन लगेगा। तो 3 दिन तक वो मिलकर काम किया और 3 दिन तक बी अकेले काम किया, तो कुल कार्य करने में कितने दिन लग गए, 6 दिन का समय लग गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। ठीक है, अभी तक हमने से लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन किए और उनकी प्रैक्टिस की। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज होता है, तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अपनी दुगनी क्षमता से काम करे और बी अपनी वास्तविक क्षमता से काम करे तो कार्य 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। ज्ञात करें कि ए अकेले कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर ए और बी मिल करके ए प्लस बी मिल करके कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त कर लेते हैं, 10 दिनों में। यदि ए अपनी दुगनी क्षमता से यानी कि ए की जितनी क्षमता है उसका 2 गुना यानी 2a, ए अपनी दुगनी क्षमता से और बी अपनी वास्तविक क्षमता से यानी जितनी क्षमता से वो कर रहा है उतनी क्षमता से अभी भी करेगा, तो जो काम को समाप्त करने में समय लगेगा वो लगता है 6 दिन। ठीक है दोस्तों, कितने दिन लगता है, 6 दिन। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, तो 6 पंचे 30 5 बार में, और 10 तिया 30 और 6 पंचे 30, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर ऊपर 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3। तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम इसका काम कितना आया, 3 यूनिट। ठीक है, तो अब कह रहा है 6 दिन में, तो ए ज्ञात करें कि ए अकेले कार्य को कितने दिन में। दोस्तों ए अकेले काम को तभी हम ए का कार्य हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें ए की एक दिन का यूनिट पता चल जाएगा कि ए एक दिन में कितनी यूनिट कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ए एक दिन में कितनी यूनिट कार्य करता है इसको पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको अगर हम दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि ए और बी मिल करके काम को कितने दिन में 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और उसकी ए अपनी दुगनी क्षमता से यानी 2a और बी मिल करके बी अपनी वास्तविक क्षमता से काम कितने 6 यूनिट 5 यूनिट। ठीक है, ए और बी को करने में 3 यूनिट और बी 5 यूनिट। ठीक है, तो अब क्या दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 यूनिट। अगर दोस्तों हमें ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसको
ये इक्वेशन नंबर ए को इक्वेशन नंबर 2 में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए में 2a में से a माइनस करेंगे तो a बचेगा हमारा, और यहाँ से 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर a का जो मान निकल करके आ गया, कितना निकल के आया, 2 निकल करके आ गया। a का मान अगर 2 निकल कर आ गया तो हमारा कुल कार्य कितना था, तो हमारा जो कुल कार्य था कितना था, 30 यूनिट। कुल कार्य कितना था, 30 यूनिट। a द्वारा तो ए का एक दिन का कार्य कितना है, 2 यूनिट, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे ए को कार्य को समाप्त करने में, 15 दिन लगेंगे दोस्तों। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें कह रहा था ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, हमने जैसा बोला वैसा लिख दिया। ए अपनी दुगनी क्षमता से, यानी कि ए जितना कार्य पहले करता था अब उसकी जस्ट 2 गुना क्षमता से कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर पहले ए क्षमता से कर रहा है तो अब कितनी करेगा, 2a क्षमता से। और बी अपनी वास्तविक क्षमता से, यानी जितनी क्षमता से पहले कार्य कर रहा था वही सेम क्षमता से बी अभी भी कार्य कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा करने पर उनको 6 दिन का समय लगता है कार्य को समाप्त करने में। हमने दोस्तों 10 और 6 का एलसीएम लिया, 30 आया, और 10 a प्लस बी का 10 यानी 3 दिन में, और 2a प्लस बी मिलकर काम को 5 दिन में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अब क्या किया दोस्तों, यानी कि a और b और a प्लस बी से हमें a का मान निकालेंगे, तभी हमें जो है a का मान निकाल पाएंगे। तो a और b से हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से माइनस कर दिया, तो a का मान निकल करके 2 आ गया, ठीक है। a का मान निकल कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 हमारा कुल कार्य था 30 यूनिट, 30 यूनिट कार्य, a का एक दिन का कार्य आया 2 यूनिट, तो इसको काम को 2 a से करवाया 30 से, तो कितने बार में जाएगा, 15 दिन में। 15 बार में का माइनस हो जाएगा, यानी कि a को काम करने में 15 दिन का समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 भी अभी सेम हमने वही टाइप का क्वेश्चन लिया है, ताकि आप अगर एक क्वेश्चन पे क्लियर नहीं हो रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके आप इजिली अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़िए, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। अगर दोस्तों ए और बी मिल करके किसी काम को कितने दिन में, 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता की दोगुनी से काम करे, यानी कि जो पहले क्षमता उसकी दोगुनी, यानी कि ए जो काम करे 2a क्षमता से काम करे, और बी अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से, 1/3 क्षमता से काम करे, यानी कि जो पहले काम कर रहा है उसका 1/3 क्षमता से बी काम करे। तो ऐसा करने पर उन्हें जो टाइम लगता है, कितने दिन का समय लगता है, 5 दिन में, ठीक है। 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो 6 पर 5 का एलसीएम आ जाएगा 30, 6 पंचे 30 5 बार में, और 5 6 का 30 6 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे, कह रहा है तो कार्य 5 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है ज्ञात करें कि बी अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों बी अकेले कार्य को पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, a प्लस बी को काम करने में कितने दिन का, 6 दिन में कितने a और बी मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट। और दोस्तों यहाँ पर 2a और प्लस 1/3 b जो है कितने, 6 यूनिट काम करते हैं। अगर दोस्तों हमें इस 3 को नीचे से हटाना तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा, 6a यहाँ पर, और 6a प्लस b, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1/3 में था, इसको हमने हटाने के लिए ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा 6a प्लस बी, और 6a और b मिलकर 18 यूनिट काम करते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसको भी सेम, इसको माइनस कर दो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5a बराबर कितना, 13i,
5 के बराबर 13, तो ए का मान कितना निकल के आया दोस्तों? ए का मान आ गया 13/5। ठीक है, ए का मान कितना निकल के आया? 13/5 निकल के आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमसे ए का अकेले पूछता तो हम यहीं से कुल कार्य से डिवाइड कर देते, लेकिन हमसे पूछ रहा है बी अकेले काम को कितने दिन में कर रहा है। दोस्तों किसी भी समीकरण में ए का मान रख के हम बी का मान निकाल लेंगे, यानी कि समीकरण 1 में बी का मान अगर हम इसमें रख देंगे तो ए 13/5 प्लस बी बराबर कितने के है? 5 यूनिट के। ठीक है, तो बी का जो मान निकल के आ जाएगा 5 माइनस 13/5। ठीक है दोस्तों, तो बी का मान कितना निकल के आ जाएगा? बी का मान आ जाएगा 12/5। ठीक है, बी का मान कितना आ जाएगा? 12/5। यहाँ से हमने बी का भी मान निकाल लिया। अब दोस्तों कह रहा बी अकेले, तो बी अकेले काम करना है तो इसको क्या कर देंगे हम? कुल कार्य से डिवाइड कर देंगे। तो कुल कार्य हमारा कितना है? 30 है। कुल कार्य जो है हमारा 30 यूनिट है। ठीक है, तो कुल कार्य से क्या करेंगे? 30 यूनिट से हम 12 इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट करेंगे, 6 से काट कर दीजिए, तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, यानी कि 25/2। ठीक है, 25/2। 25/2 यानी कि कितना आंसर हमारा? 25/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। तो बी अकेले काम कितने दिन में कर लेगा? 25/2 दिन में बी काम को समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हम सेम टाइप के 2 क्वेश्चन लिए ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ हमें ए और बी के मान निकालना है, इसीलिए हमें कोई इक्वेशन बनाकर उनके इजीली मान निकाल लेंगे, और जिससे भी जो भी अकेले काम करना चाहे तो उसको कुल कार्य से डिवाइड कर देंगे, तो उसका काम उसके टाइम निकल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ध्यान से पढ़िए। यहाँ कराए ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन व 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? दोस्तों यहाँ से टाइप हमारा फिर से चेंज होता है। हमने यहाँ पर 2 टाइप पहले डिस्कस कर चुके, पहले हमने सिंपल किया, इसके बाद दूसरा टाइप किया, अब ये तीसरे टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। सर एक टाइप के हम 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आपको एक क्वेश्चन में नहीं, 2 क्वेश्चन में नहीं, 3 क्वेश्चन में आपको इजीली समझ में आ जाए। और अगर दोस्तों आपको वो टाइप इजीली समझ में आ जाता है, आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं, तो दोस्तों आप कोई भी जो भी आपके पास बुक हो, प्रीवियस ईयर बुक हो, आप उसको उठाइए और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हों दोस्तों उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिएगा आप इजीली ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और मैथ में एक बेहतर स्कोर की तरफ आप बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी जो क्लासें अगर इसके पहले वाली क्लासें नहीं ली है तो क्लासें ज़रूर लीजिएगा, और दोस्तों उनको लेने के बाद आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर बुक है आप उसको उठाइए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे आपको मैथ्स आपकी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने एक टाइप के 3 4 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास जो भी है बुक है आप उसको उठाइए और उसको उठा करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर प्रैक्टिस आप कर ले, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आप एक बेहतर स्कोर की तरफ बढ़ सको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें जो बोलता है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और बी उसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है, तो हम कुछ नहीं, सबसे पहले करेंगे जो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा, 10 × 30 3 बार में, और 15 दूनी 30 2 बार में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, काम दोनों एक साथ में शुरू कर दिया। ठीक है, और कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले बी कार्य को छोड़ देता है। दोस्तों सिंगल लाइन में इसका आंसर आपसे करवाएंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और
एक अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना, अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं और बोले 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, ये चीज़ अगर लिख करके आ जाए तो दोस्तों जो व्यक्ति ए हो चाहे बी हो, जो भी काम जितने दिन पहले छोड़ता है उससे उतने दिन जबरदस्ती काम करवा लीजिए अंत तक, ठीक है। जैसे कि जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़ देता है, जो व्यक्ति इसको दोस्तों आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट, या तो याद रखिएगा। जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम को छोड़ता है, हम क्या करेंगे, हम उससे उतने दिन जबरदस्ती काम करवाएंगे, ठीक है। जबरदस्ती काम करवाएंगे, ठीक है, जबरदस्ती काम करवा लेंगे। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। ये नोट्स जो है आपको, या आप नोटबुक में भी कहीं किनारे पे लिख लीजिए पॉइंट बना करके कि जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम को छोड़ देता है, हम क्या करेंगे, उससे उतने दिन जबरदस्ती काम करवा लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कौन, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। बी 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, बी को 5 दिन जबरदस्ती काम करवाएंगे। बी एक दिन में काम कितना करता है, 2 यूनिट। बी का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। अब बी 5 दिन पहले छोड़ रहा है, मान लेते हैं 5 दिन, बी जो है 5 दिन तक लगातार हमने उससे काम करवाया, नहीं जाने दिया, उसको नहीं छोड़ा। तो एक दिन में कार्य बी 2 यूनिट करता था, तो 5 दिन में कितने यूनिट कर लेगा, बी का 5 दिन का कार्य हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट। हमारा टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क पे हम क्या कर देंगे, इसी को ऐड कर देंगे। तो 30 यूनिट हमारा टोटल वर्क था, 10 यूनिट ये भी ऐड कर दिया, क्योंकि बी अब क्या है, बी अब लास्ट तक रहा है, तो ये हो गया हमारा 40 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट। अब जो है इसका एक दिन में ए और बी कितना करते हैं, ए करता है एक दिन में 3 यूनिट और बी करता है 5 यूनिट। तो ए और बी मिल करके एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, तो 5 यूनिट से करते हैं, तो कितने, ए 40 यूनिट है टोटल वर्क हमारा, तो कितने 8 बार में, यानी कि ए और बी मिल कर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो 8 दिन में समाप्त कर देंगे दोस्तों। कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 8 दिन में, ठीक है। ए और बी मिल करके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 8 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आपको समझ में टाइप आया होगा, एक बार और आपको बता देते हैं कि ए और बी एक काम को 10 दिन में, तो ए और बी 10 दिन, एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन, तो ए को काम करने में 10 दिन लगते हैं, बी को उसी काम करने में 15 दिन लगते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा था एलसीएम लिया, 30 आया और इसको एक दिन का कार्य निकल के आ गया। ए का एक दिन का काम 3 यूनिट है और बी का एक दिन का काम 2 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या कहता है, 5 दिन पहले कार्य समाप्त होने के, यानी कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, कार्य समाप्त होने में अभी 5 दिन बकाया हैं, लेकिन 5 दिन पहले क्या हुआ कि बी कार्य को छोड़ करके चला गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में हमने बताया आपको, जो व्यक्ति काम को छोड़ के जितने दिन पहले जाता है उससे उतने ही दिन हम जबरदस्ती काम करवा लेते हैं। तो बी अगर 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो बी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन में बी करता है 2 यूनिट, तो 5 दिन में कितने यूनिट करेगा, 10 यूनिट। हमने उससे जबरदस्ती 5 दिन और करवा लिया, उनको उसको जाने नहीं दिया है। तो बी जो है जबरदस्ती जब करवाया तो 10 यूनिट करवा लिया उससे, बी कर देगा 5 दिन में। तो हमने टोटल वर्क पे 10 ऐड कर दिया, तो अब हमारा टोटल वर्क निकल के 40 यूनिट आ गया, ठीक है। अब हमारा वर्क कितना हो गया, 40 यूनिट। तो 40 यूनिट काम है और ए और बी मिल करके एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, क्योंकि ए 3 और 2 मिल करके 5 यूनिट करते हैं। तो 40 यूनिट काम कराने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 8 दिन, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में कर लेंगे दोस्तों, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों कोई भी पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ तो हमने आगे भी सेम टाइप का क्वेश्चन लिया है, आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन पे जब हम जा रहे हैं तो जैसे ये क्वेश्चन पे हम गए, अब इस क्वेश्चन को आप पॉज कर दीजिए और आप खुद से सॉल्व करिए, खुद से आंसर निकालिए और इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 3 और 6 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए जो है एक काम को करने में 3 दिन का समय लेता है और बी जो है उसी काम को करने में 6 दिन का समय लेता है। ठीक है, ए और बी काम को 3 दिन और 6 दिन में कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 6 लेंगे तो 3 दूनी 6 2 बार में और 6 इकन्नम 6 1 बार में। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और कार्य समाप्त होने के एक दिन पहले दोस्तों, कितने दिन पहले, एक दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ठीक है, बी कार्य छोड़ के जाता है कितने दिन पहले, एक दिन पहले। अब एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, कितने यूनिट, 1 यूनिट काम कर रहा है। एक दिन में बी का काम कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। टोटल वर्क पहले तो 6 था हमारा, अब कितना हो गया, तो टोटल वर्क क्या होगा हमारा 6 + 1 यानी कि अब हो गया 7 यूनिट टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, टोटल वर्क पे हम ए और बी के एक दिन का कार्य को डिवाइड कर दें तो ए एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट और बी कर रहा है 1 यूनिट, यानी कि जो आंसर निकल करके आया हमारा 7/3 दिन। ठीक है दोस्तों, 7/3 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/3 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, 7/3 दिन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन था उसमें अच्छे से डिस्कस किया था, सेम टाइप क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया और आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको फिर से दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन व 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए किसी काम को करने में 18 दिन का समय लेता है और बी उसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है। ठीक है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और कार्य को समाप्त होने के 2 दिन पहले, दोस्तों इस लाइन का जरूर ध्यान देना, 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। कौन कार्य छोड़ दिया, ए, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 36 यानी 36, तो 18 दूनी 36 2 बार में, 12 × 36 3 बार में। ठीक है दोस्तों, अब कौन कार्य छोड़ रहा है, तो 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो ए का जो है एक दिन में कितने यूनिट का कार्य करता है, देखो 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो 2 दिन लिख दिया, और एक दिन में कितने यूनिट, 2 यूनिट कार्य करता है, तो जो ए जो है कितने यूनिट कार्य करेगा, 4 यूनिट निकल के आ गया। ठीक है, अब इस 4 को टोटल वर्क में ऐड कर देंगे, तो इसमें ऐड कर देंगे तो अब हमारा टोटल वर्क हो गया 36 और 4 40 यूनिट। ठीक है, 40 यूनिट हो गया। अब क्या करेंगे कि ए और बी का एक दिन के कार्य कितने यूनिट है, तो ए और बी का एक दिन का कार्य है 2 यूनिट और 3 यूनिट। ठीक है, यानी कि 40/5 आ जाएगा दोस्तों, और 5 से काटेंगे तो ये हमारा 8 दिन आ जाएगा निकल करके। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने यूनिट निकल के आ जाएगा, तो पूरा कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन व 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है और बी जो है उसी काम को करने में 18 दिन का समय लेता है। ठीक है, 12 और 18 का हमने एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 36 यानी 36, 12 × 36 3 बार में, 18 दूनी 36 2 बार में। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, ठीक है दोस्तों, 3 दिन पहले
कौन, ए कार्य को छोड़ देता है। ये लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिन पहले ए कार्य को छोड़ देता है। तो ए का एक दिन का काम कितनी यूनिट है, कितने दिन पहले, तो 3 दिन पहले। एक दिन में कितने यूनिट काम करता है ए, 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो कितने यूनिट हो गए, 9 यूनिट काम हो गया। अब टोटल वर्क में 9 यूनिट ये भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 36 और 9 कितना हो जाएगा, 36 4 40 और 5 45। ठीक है दोस्तों, 45 यूनिट काम हमारा टोटल हो जाएगा। अब ए और बी का एक दिन का काम कितने यूनिट है, तो 3 यूनिट और ये 2 यूनिट 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का एक दिन काम कितना है, 5 यूनिट। 5 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 9 दिन हमारा निकल के आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। ए का एक दिन का काम था 12 यूनिट और बी का एक दिन का काम था 18 यूनिट। तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारा 36 आ गया। 12 से 36 3 बार में और 18 से 36 2 बार में। ठीक है दोस्तों, तो 3 दिन पहले कार्य छोड़कर ए जा रहा था, तो ए का एक दिन का कार्य 3 यूनिट है, तो 3 दिन का कार्य कितने यूनिट हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। तो 9 यूनिट कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस 9 यूनिट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किस में, टोटल वर्क में। टोटल वर्क हमारा कितना था, ये था 36 और 9 ऐड किया 45। अब ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम, 5 यूनिट काम कर रहे थे। 5 से डिवाइड कर दिया तो कितने दिन आ गए निकल के, 9 दिन। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा होगा उससे हम जबरदस्ती उतने दिन काम करवा लेंगे। जैसे ए जो है 3 दिन पहले जा रहा है, तो ए से 3 दिन हम जबरदस्ती काम करवाएंगे। ठीक है, तो ए 3 दिन काम करवाएंगे, तो ए से एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 3 दिन में कर देगा कितना, 9 यूनिट। और उस जितने यूनिट निकल करके आएगा उसको दोस्तों हम किस में ऐड कर देंगे, टोटल वर्क में। तो टोटल वर्क में जब ऐड कर देंगे तो निकल करके आ गया हमारा 45 यूनिट, हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को हमने क्या किया, ए और बी एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना दिन आ गया, 9 दिन निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। ये दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और ये इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमने बताया है आपसे और फिर से बता रहे हैं कि आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप क्या करिएगा, इनके सॉल्व करने के बाद आपके पास जो भी बुक है, अगर नहीं है तो कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक परचेज कर लीजिए जिससे कि भी आप तैयारी कर रहे हैं। आप उस बुक के उठाइए और इस टाइप से सारे क्वेश्चन आप उसके बुक के लगा डालिएगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 से 4 क्वेश्चन आप आसानी से, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं उसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप उसको आपको अब चाहिए प्रैक्टिस। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी बुक रेफर करनी चाहिए और जो भी बुक आप उठाइए उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आप यहाँ से अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपके पास जो भी बुक है उसको करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपके उतने ही अच्छे आप उसमें स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और उतने ही अच्छे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। कॉन्सेप्ट हम यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 5 क्लास में दोस्तों हमने लगभग 10 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हर टाइप में हमने कम से कम 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो 10 से 11 टाइप हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अगर आप दोस्तों ये क्लास, इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं ली है तो प्लीज़ जाइए चैनल पर जाइए, हमने वहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, टाइम एंड वर्क की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है। तो प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर और वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइप वाइज सारे टाइप वहाँ पर हम डाल रखे हैं। तो आप सारी क्लासेस वहाँ से लीजिए और आप टाइप वहाँ से जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, आप जब सारी क्लासेस 5 क्लासेस दोस्तों हमारी हो गई हैं, अगर आप 5 क्लासेस ले लेते हैं तो दोस्तों आप टाइम एंड वर्क में एक बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब आप दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप कोई भी बुक उठाएंगे सॉल्व करने की, तो अपने आप में एक अच्छा फील करेंगे और ताकि आप जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप उन क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर पहले की क्लासेस नहीं ली है तो क्लासेस जरूर लीजिए
और लेने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि मैथ्स का हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। इसके पहले दोस्तों हमने एवरेज डिस्कस की है, कंप्लीट एवरेज हमने डिस्कस की है और उसकी एवरेज की भी प्लेलिस्ट बना के हमने अपने चैनल पर डाल दी है। दोस्तों अगर आप एवरेज की क्लासेज नहीं ली है तो आप एवरेज की क्लास भी जा करके वहाँ से ले सकते हैं। एवरेज की क्लास लेने के बाद आप एवरेज के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आप एवरेज को भी कम्प्लीटली ख़त्म करिए। इसके बाद दोस्तों टाइम एंड वर्क चल ही रहा है, डेली क्लासेस लीजिए। क्लासेस लेने के बाद आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उससे हम क्वेश्चन तो कराते हैं, आप अलग से क्वेश्चन जरूर करिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये भी रेगुलर आप ऐसा करते रहेंगे तो एक आप ऐसा टाइम आएगा कि आप मैथ्स को एक कम्प्लीटली और उसको फिनिश कर पाएंगे और मैथ्स में एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हम जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके लिए लाते हैं ताकि आप एक टाइप के क्वेश्चन लेकर आएँ। एक टाइप बताते हैं तो उससे रिलेटेड 3 4 5 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको वो टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सारे वीडियोज लेक्चर लेने हैं। और दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों सेशन अगर आपको पसंद आया करे तो उसको लाइक कर दिया करिए, दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए और जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पर इस सेशन को क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।